हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन चैप्टर का पार्ट 3 देखेंगे दोस्तों। और आज के इस वीडियो में हम नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, जिसका कॉन्सेप्ट का नाम है कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट के ऊपर आपको 5 मार्क्स का या तो फिर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको कंपलसरी पूछेगा दोस्तों। पहले ये समझ लेते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट होता क्या है। एक एग्जांपल से समझाऊंगा दोस्तों। आपने कभी शार्क टैंक देखा होगा। शार्क टैंक में शार्क्स उससे पूछते हैं, पिक्चर को पूछते हैं कि आपका टोटल एक्सपेंसेस जो एक्सपैंड करो बोलता है, तो वो पिक्चर क्या करता है, वो कहता है कि हमारा 30% हमारा एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है, हमारा सैलरीज 20% है, हमें रॉ मटेरियल्स में 10% जाता है और सारा मैन्युफैक्चरिंग में हमारा 5% जाता है। ऐसे एक्सप्लेन करता है। ये 5%, 10%, ये 40% वो कहां से निकाला? वो निकाला कॉमन साइज स्टेटमेंट से। कॉमन साइज स्टेटमेंट से आपको ये पता चलता जाता है जो एक पर्टिकुलर एक्सपेंस है या तो फिर पर्टिकुलर जो भी चीज है, लायबिलिटीज है, एसेट्स है, वो कितना परसेंट आपकी कंपनी में है। पर्टिकुलर एक्सपेंसेस निकाल रहे हो तो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस कितना परसेंट लग रहा है, टोटल एक्सपेंसेस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस कितना लग रहा है, और साथ ही साथ आपको 2 ईयर्स का दिया जाएगा। पहले कितना परसेंट था, आपके ईयर में कितना परसेंट है, वो सारा आप कॉमन साइज स्टेटमेंट में पढ़ते हो दोस्तों। दोस्तों, कॉमन साइज स्टेटमेंट में आपको 2 तरह के प्रॉब्लम्स रहते हैं। पहला रहता है कॉमन साइज बैलेंस शीट, जो हम आज की इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, और कल के वीडियो में हम कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट रहता है दोस्तों। पहला जो टॉपिक है कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज बैलेंस शीट में क्या देता है दोस्तों, पर्टिकुलर सारे लायबिलिटीज एंड एसेट्स देता है। ये लायबिलिटीज एंड एसेट्स कितने हैं, आपके ईयर कितने हैं, और गए 100 साल लास्ट ईयर में कितना परसेंट था, वो आपको सारा समझाना होता है कॉमन साइज बैलेंस शीट में दोस्तों। सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला अगर लगा के करेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पहले हम क्वेश्चन समझेंगे, अच्छे से क्वेश्चन समझेंगे। बैलेंस शीट आपको दिया जाएगा, अच्छे से क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद हम आंसर करेंगे, अच्छे तरीके से आंसर करेंगे, परफेक्टली समझा दूंगा, और लास्ट में मैं आपको समझा के एक क्वेश्चन दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए। आप वो प्रैक्टिस कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। चलिए हमारे क्वेश्चन की तरफ चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द कॉमन साइज बैलेंस शीट। जो भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है नीचे, उसके हिसाब से आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है दोस्तों। नीचे आपको बैलेंस शीट ही दिख रही होगी दोस्तों। फर्स्ट आपको लायबिलिटीज आपको लेफ्ट साइड में है और एसेट्स आपको राइट साइड में है दोस्तों। और 2 ईयर्स का आपका डाटा दिया गया है। लायबिलिटीज में भी 2 ईयर्स है, 2023 एंड 2024, और एसेट्स में भी 2023 एंड 2024। ये सारा डाटा आपको सारे अमाउंट्स दिए गए हैं दोस्तों। और एक बात आपके माइंड में चल रही होगी दोस्तों, पिछली बार जो भी हमने क्वेश्चन किए थे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के, उसमें दोस्तों हमारा बैलेंस शीट कैसे था, ऊपर हमारे लायबिलिटीज थे और नीचे एसेट्स थे। लेकिन यहाँ पर लेफ्ट में लायबिलिटीज है और राइट में एसेट्स है बैलेंस शीट में। आपको कोसी भी दो, वर्टिकल दो या तो फिर हॉरिजॉन्टल दो, बैलेंस शीट से आपको फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। आपको सारा मेंशन ही किया जाता है कि लायबिलिटीज ये है और एसेट्स ये है। सिर्फ आपको परसेंटेज निकालना और कुछ भी नहीं। परसेंटेज निकालना मैं समझा दूंगा, और कुछ भी नहीं, चाहे बैलेंस शीट ऐसी दो या तो फिर वैसी दो दोस्तों। आपको सारा डाटा दिख रहा होगा। लायबिलिटीज में है कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, लॉन्ग टर्म लोन्स है और करंट लायबिलिटीज है। एसेट्स में बोले तो फिक्स्ड एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट्स है एंड करंट एसेट्स है। ये सारा आपको दिया जाएगा लायबिलिटीज एंड एसेट्स में। और एक बात दोस्तों, ये आपको 5 मार्क्स में या तो फिर 10 मार्क्स में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर 5 मार्क्स में दिया तो लायबिलिटीज में आपको 2 या तो फिर एसेट्स में 2 इंटरेस्ट दे देगा। अगर आपको 10 मार्क्स में दिया तो आपको 5 उसमें दे देगा। सिर्फ आपको परसेंटेज निकालना है, चाहे वो 10 दो, चाहे 20 दो, चाहे 100 दो, सिर्फ आपको परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो हम आंसर में देखते हैं। चलिए हमारे वीडियो की हम शुरुआत दोस्तों आ जाइए हमारे आंसर की तरफ दोस्तों। पहले जल्दी से फॉर्मेट देख लेते हैं दोस्तों। सेम फॉर्मेट है, थोड़ा बहुत चेंजेस है जो हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में करे थे। ये सारा पर्टिकुलर्स आएगा, ऊपर हमारा सारा शेयर कैपिटल एंड लायबिलिटीज जो भी हमने क्वेश्चन में देखे वो सेम मैंने एज इट इज यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद हमारे एसेट्स जो भी क्वेश्चन में थे मैं सारा यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद देखिए दोस्तों, 2023 जो ईयर था उसके अमाउंट्स मैंने लिख लिए। अब यहाँ पर सेकंड कॉलम में आपको 2023 का ही परसेंटेज निकालना होता है, वो मैंने छोड़ दिया, वो हम करेंगे। उसके बाद 2024 के जो अमाउंट्स आपके क्वेश्चन में दिए थे वो मैंने लिख दिए। उसके बाद उसको 2024 का आपको सारे परसेंटेज निकालने होते हैं दोस्तों। ये आपका फॉर्मेट है, क्लियर हो गया। जो भी आपके क्वेश्चन में दिए गए थे वो सारा मैंने यहां पर लिख दिया दोस्तों। कुछ चेंजेस नहीं है, अमाउंट्स में कुछ चेंजेस नहीं है, ना ही आपके इंटरेस्ट में कोई चेंजेस है। जो क्वेश्चन में दिया गया था वो मैंने यहां पर लिख लिया। अब चलिए मेन कॉन्सेप्ट हमारा परसेंटेज निकालना सीख लेते हैं। दोस्तों, परसेंटेज निकालने का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है दोस्तों। अब जैसे आप लायबिलिटीज में फॉर एग्जांपल आप शेयर कैपिटल निकाल रहे हो, तो शेयर कैपिटल का अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल लायबिलिटीज कितनी है,
टोटल लायबिलिटीज 7,50,000 है। सो शेयर कैपिटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल लायबिलिटीज इनटू 100 करेंगे तो आपको शेयर कैपिटल का परसेंटेज निकल जाएगा। उसके बाद एसेट्स का भी ऐसे ही, कोई एक एसेट्स कर रहे हो, एसेट्स का एक पर्टिकुलर अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100 करेंगे तो आपको ये जो फिक्स्ड एसेट है उसका निकल जाएगा दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, फर्स्ट मैं आपको समझाऊंगा तो भी आपको इस पूरा कॉन्सेप्ट समझने आएगा। जो फर्स्ट है देखो दोस्तों, हम क्या लग रहे हैं, पहले शेयर कैपिटल एंड लायबिलिटीज का देख रहे हैं दोस्तों। शेयर कैपिटल लायबिलिटीज में पहले शेयर कैपिटल 2023 का निकालेंगे। शेयर कैपिटल देखिए दोस्तों 3,30,000 है, जिसका हमें फॉर्मूला क्या कहा था, मैं एक पर्टिकुलर आपको लायबिलिटी लेना है डिवाइडेड बाय टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी कितने हैं, 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है दोस्तों। सो देखिए एक समझा देता हूं, यहाँ पे 3,30,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 टोटल लायबिलिटीज है, 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 आपको करना होता है दोस्तों। सो 3,30,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 इंटू 100 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 44% दोस्तों। क्लियर है। उसके बाद ऐसे ही रिजर्व एंड सरप्लस का भी ऐसे ही 90,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 इंटू 100 करेंगे तो 12% आ जाएगा। उसके बाद थर्ड लॉन्ग टर्म लोन्स का भी वैसे ही 2,10,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो 28% आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद फोर्थ करंट लायबिलिटीज का भी ऐसे ही, करंट लायबिलिटीज का अमाउंट है 1,20,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो आपका 16% आपका आंसर आएगा दोस्तों। और एक बात, जब आप ये टोटल करोगे चारों के परसेंटेज तो आपका 100% आपका आंसर आना चाहिए। अगर 100 नहीं आया तो आपका आंसर रॉन्ग हो रहा है, कहां तो कहां रॉन्ग हो रहा है समझ जाना। तो टोटल कर लीजिए, 100 आपका आंसर मिल जाएगा दोस्तों। ये क्लियर है। फर्स्ट हमने लायबिलिटीज का देख लिया 2023 का। उसके बाद हम 2023 का एसेट्स ही देखेंगे, 2024 में हम आगे बढ़ेंगे। 2023 का देखिए दोस्तों। उसके बाद एसेट्स है, जैसे मैंने कहा एसेट्स निकालना तो क्या करना, आपको पर्टिकुलर एसेट लेना डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय 100। वैसे ही यहाँ पर फर्स्ट एसेट देखिए हमारा फिक्स्ड एसेट्स है। फिक्स्ड एसेट देखिए 3 लाख है, फिक्स्ड एसेट हमारा 3 लाख है डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स कितना है, टोटल एसेट्स 7,50,000 रहेगा क्योंकि लायबिलिटीज आपके जितने होता है एसेट्स सेम अमाउंट रहेगा। सो 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लीजिए दोस्तों। फर्स्ट का समझा रहा हूँ, 3 लाख फर्स्ट जो फिक्स्ड एसेट्स का 3 लाख पर्टिकुलर का डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स 7,50,000 इंटू 100 करेंगे तो आपका आंसर आएगा दोस्तों 40%। उसके बाद सेकेंड का इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट हमारा 2,40,000 है डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो 32% आएगा दोस्तों। उसके बाद थर्ड करंट एसेट्स देखिए, करंट एसेट्स का अमाउंट है हमारा 2,10,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 करेंगे इंटू 100 करेंगे तो 28% हमारा आंसर आएगा दोस्तों करंट एसेट्स का। सो तीनों को प्लस कर लीजिए, तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 100% आएगा। इसका भी 100%, इसका भी 100% दोस्तों। सो दोस्तों यहां तक क्लियर है। एक ईयर 2023 हो गया, अब बढ़ते हमारे 2024 भी वैसे ही करना है। सो चलिए दोस्तों 2024 ईयर में आ जाते हैं। 2024 का देखिए पहले लायबिलिटीज कर लेते हैं। लायबिलिटीज का टोटल कितना है, लायबिलिटीज का टोटल करेंट कैपिटल लायबिलिटीज का अमाउंट है दोस्तों 8 लाख। सो 8 लाख हमें हर एक अमाउंट में जो लायबिलिटीज करें 8 लाख कॉन्स्टेंट रखना होगा। सो फर्स्ट देखिए शेयर कैपिटल हमारा 3,60,000 है, यहां पर कर लेता हूं 3,60,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख हमारा टोटल लायबिलिटीज है, 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 है। ये आपका फर्स्ट होगा 3,60,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100 करेंगे तो हमारा आंसर दोस्तों 45% आ जाएगा। वैसे ही आपको सेकंड का रिजर्व एंड सरप्लस का निकालना है, 1,60,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100 करेंगे तो 20% आपका ये आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों लॉन्ग टर्म लोन्स का देखिए, लॉन्ग टर्म लोन्स 2 लाख है डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100 करेंगे तो 25% हमारा ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों लास्ट है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज हमारा 80,000 है डिवाइडेड बाय 8 लाख करेंगे इंटू 100 करेंगे तो हमारा 10% आ जाएगा दोस्तों। ये चारों को प्लस कर लीजिए, चारों को प्लस करेंगे तो आपका 100% आना चाहिए और आएगा। अगर नहीं आएगा तो समझ लीजिए आंसर आपने रॉन्ग किया है। उसके बाद 2024 का लायबिलिटीज क्लियर हो गया। अब 2024 का एसेट्स करना है। मैंने जैसे कहा एसेट्स भी आपको पर्टिकुलर एसेट्स निकालना है तो उसका टोटल अमाउंट लेना है। इसका भी टोटल अमाउंट 8 लाख है, एसेट्स का भी टोटल अमाउंट 8 लाख है। जो तीनों भी करेंगे उसका डिवाइड 8 लाख कांस्टेंट रहेगा। सो दोस्तों जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर बता देता हूँ 3,20,000 है, 3,20,000 डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट 8 लाख है डिवाइडेड बाय 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा दोस्तों 40%। ये 40% हमारा है फिक्स एसेट्स का। वैसे ही दोस्तों सेकंड है इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट देखिए दोस्तों 2,40,000 है डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100 करेंगे तो 30% आपका इसका आ जाएगा। उसके बाद लास्ट देखिए
करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स देखिए दोस्तों पर्टिकुलर 2,40,000 है, डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100 करेंगे तो 30% इसका आएगा। तीनों को ऐड कर लीजिए, तीनों को ऐड करो तो 100% आपका आना चाहिए दोस्तों। ये था आपका आंसर। सो दोस्तों इस कॉमन साइज स्टेटमेंट से आपको क्या समझने आएगा, क्या समझने आया, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। पहले आपका शेयर कैपिटल बोले तो पूरे टोटल लायबिलिटीज में 44% था, लेकिन 2024 में 45% हो गया। और रिजर्व एंड सरप्लस पहले 12% था, अब 20% हो गया लायबिलिटीज में। अब असेट्स में बात करें तो फिक्स एसेट्स दोस्तों, टोटल एसेट्स में 40% फिक्स एसेट थे पहले, और अभी भी 40% ही है, चेंज नहीं हुआ। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट देखिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट पहले 32% था 2023 में, अब हो गया आपका 30%। ये आप ऐसे पता लगा सकते हैं सिर्फ कॉमन साइज स्टेटमेंट से दोस्तों। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और दोस्तों जैसे मैंने कहा था, मैं आपको लास्ट में इसी तरह का एक क्वेश्चन दूंगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों करके। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। और एक बात दोस्तों, मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्लासेस स्टार्ट कर दिया था, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर इस सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी। और इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।